देवर की शादी के सारे गिफ्ट अनबॉक्सिंग करने के बाद मुझे एक और मौका मिल गया था बहुत सारे गिफ्ट को अनबॉक्स करने का। तो मुझे पता था इसमें मेरे काम की तो कोई चीज़ें होने नहीं वाली है, लेकिन मुझे गिफ्ट अनबॉक्स करना चाहे किसी का भी हो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी लग गई थी सुबह-सुबह बेटे का गिफ्ट अनबॉक्स करने के लिए। तो मेरी फ्रेंड ने फ़ोन करके बोला था कि सबसे पहले उसी का गिफ्ट ओपन करने के लिए, ताकि कुछ डिफ़ॉल्ट हो तो हम लोग उसे रिटर्न कर सकें। तो मैंने सबसे पहले उसी का गिफ्ट अनबॉक्स किया। थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जिन्होंने मिलके इसे गिफ्ट किया है, और ये रियली बहुत ज़्यादा नीडेड था, क्योंकि प्रियांश के पास एक बाइक भी है, इलेक्ट्रिक बाइक भी है, साइकिल भी है, स्कूटर भी है, लेकिन ये वाला चीज़ मिसिंग था प्रियांश के पास। तो वो मिल गया उसे, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और बहुत सारे गिफ्ट्स मिल गए थे इसको। तो मैंने सोचा कि लगे हाथ सभी को अनबॉक्स कर देती हूँ। और प्रियांश भी सुबह से ज़िद कर रहा था कि नहीं मुझे गिफ्ट देखना है, क्योंकि उसे पता था इसके काम की सारी चीज़ें होंगी। तो ये हमें गिटार 2 मिल गया था, पता नहीं गिफ्ट कॉमन रहता है इसीलिए। तो ग 2 गिटार मिल गए थे प्रियांश को। उसके बाद फिर आई नेक्स्ट गिफ्ट की बारी। तो ये भी मेरे किसी फ्रेंड ने ही दिया था, तो वो था गन सेट, और यहाँ पे था राइटिंग नोटपैड। तो ये भी काम की चीज़ें हैं। तो गन तो प्रियांश ने तुरंत ही निकाल के खेलना स्टार्ट कर दिया था, और बाकी सारी चीज़ें जो थी वन बाय वन करके देखते हैं कि क्या काम की चीज़ें निकलती है। और यहाँ पे निकला है बिस्किट चोको फिल्स वाला। तो ये तो फटाफट आधा तो मेरे हस्बैंड तुरंत एक झटके में खा जाएँगे, बाकी सब ऐसे ही चला जाएगा। तो वो भी यूज़ हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बहुत बड़ा-सा गिफ्ट था, तो ये था बेड पे रखने वाला स्टडी टेबल टाइप सा होता है। तो ये बहुत यूज़फुल होता है बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे ना स्टडी टेबल पे पढ़ना नहीं चाहते, छोटे बच्चे। तो बेड पे लेके बैठ के पढ़ाना ना बहुत ईज़ी होता है। ऐसे तो बैंगलोर में मेरे पास एक है, बट दिस वन इज़ इन नाइस क्वालिटी, तो ये वाला अच्छा लग रहा था। तो इसे भी रख देती हूँ। मैं तो यहाँ से ज़्यादा चीज़ें नहीं लेके जा सकूँगी बैंगलोर, क्योंकि लगेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर प्रियांश को मिला एक मॉन्स्टर ट्रक। सबको पता है बच्चों को क्या पसंद आता है, इसलिए सब उसी के अकॉर्डिंग देते हैं, ताकि बच्चे खुश हो सकें। और उसके बाद फिर और नहीं सोचते कि ठीक है बच्चों को अच्छा लगना चाहिए। जो और ज़्यादातर लोगों को पता है कि प्रियांश का क्रेज़ कार के लिए अलग है, तो उसे कार्स भी मिल रहा था। ये अच्छा चीज़ मिला प्रियांश को। मिले 5-6 आई थिंक स्टोरी बुक्स थे, और डॉम्स का एक पेंटिंग सेट था। तो ये तो बहुत यूज़फुल है, ये सब यूज़ हो जाता है। ऐसे तो प्रियांश कुछ ख़ास इंटरेस्ट दिखाता नहीं है स्टोरी बुक रीड करने में, बट फिर भी यूज़ हो जाएगा। और नेक्स्ट गिफ्ट है, बहुत प्रियांश मुझे दे रहा था एक करके एक करके। तो यहाँ पे निकला था एक कार, जो मैं बहुत पुराने से देखते आ रही हूँ ये वाला कार। तो ये वाला एक कार निकला था, स्क्रू स्क्रू वाला जो दिखता है ट्रांसपेरेंट वाला। तो इसके लिए प्रियांश थोड़ा बड़ा हो गया है, तो ये भी पास ऑन होगा। और ये निकला प्रियांश के लिए फुटबॉल बिना हवा के साथ, तो ये भी यूज़फुल होगा, प्रियांश को अच्छा ही लगेगा इसका भी। तो अब प्रियांश को भी बहुत सारे गिफ्ट मिल गए थे, वन बाय वन खोलते-खोलते मैं थक गई थी फाइनली। और मुझे पता था कि मेरे लिए तो कुछ निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं खोलते जा रही थी सारे गिफ्ट्स को। और प्रियांश वन बाय वन करके मुझे देते जा रहा था। ये तो बहुत डॉम्स का जो बहुत बड़ा सेट था। इसके अंदर बैग था, फिर उसके बाद बैग के अंदर पूरा किट था, डॉम्स के पेंटिंग वाले सेट थे। तो ये वाला भी प्रियांश यूज़ कर लेगा। ये सब यूज़ हो जाता है, लेकिन कितना ही पेंटिंग करेगा, वो ज़्यादा करेगा ही नहीं, तो फिर वो भी किसी न किसी को देने के काम भी आ सकता है। तो फिर नेक्स्ट बड़ा गिफ्ट था, ये था कुछ कैरम टाइप का गेम वाला चीज़, जो लगता है कि हाँ यूज़ होता है। और इतने सारे गिफ्ट में दुःख की बात ये थी कि प्रियांश शायद ही कोई गिफ्ट को लेके जा सके बैंगलोर, क्योंकि लगेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम लोग इसको कैरी नहीं कर सकते हैं इतना ज़्यादा लेके जाना। और ऑलरेडी बैंगलोर में इसका टॉय का भरमार है, तो और एक टॉय के लिए जगह बनाना। तो ये सब टॉय सब यहीं छोड़ के जाएंगे, ताकि प्रियांश जब नेक्स्ट टाइम यहाँ आए तो यहाँ भी टॉय खरीदने के लिए ना बोले। फिर अनएक्सपेक्टेडली कुछ ऐसा निकला, प्लेट्स प्रियांश को खाने के लिए मिला प्लेट्स। तो सारे गिफ्ट्स को खोलना इसीलिए अच्छा लगता है कि किसी में मैं गेस कर रही थी, और किसी में सरप्राइज़ली क्या निकल रहा था। तो प्रियांश वन बाय वन करके सारे गिफ्ट देते जा रहा था, और मैं खोलते जा रही थी। और इतना एक्साइटमेंट जिसको रहता है ना, पूरा उछल-उछल के इधर-उधर से सब तरफ से गिफ्ट लेके आ रहा था। और एक निकला जैकेट, जो कि जैकेट मैंने देखा कि इतना बड़ा है, शायद प्रियांश
15-16 ईयर्स का हो जाएगा तब होगा, तब तक तो ये जैकेट ख़राब भी हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं ही पहन लेती हूँ और मैंने ट्राई किया तो मुझे आ गया बहुत अच्छे से और मुझे अच्छा भी लगा। थैंक यू जिसने भी ये गिफ्ट दिया है, ये मम्मी के लिए दिया गया था। तो फिर प्रियांश के सारे गिफ्ट ऑलमोस्ट ओपन हो गए थे, थोड़े बहुत ही बचे हुए थे। उसे कपड़े, खिलौने और डॉम्स के तो बहुत सारे गिफ्ट सेट मिल गए थे। डॉम्स वाला सेट उसका काफ़ी अच्छा है, कलेक्शन हो गया है, बैंगलोर में भी काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है और यहाँ भी अच्छा खासा कलेक्शन हो गया है। फिर इसका इस मामा ने कुछ सोच के दिया था, साइंस का कोई किट था, तो वन बाय वन सब कंप्लीट हो गए और हमारे घर की सारी पार्टियाँ भी ख़त्म हो गई है। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।